Interesting facts by 11 minutes daily। आखिर हमारे देश में इतनी धूल देखने को क्यों मिलती है, जबकि फॉरेन कंट्रीज में ना ही तो हमें सड़कों पे कहीं धूल दिखती है और ना ही किसी सिटी में कहीं धूल दिखती है। तो सवाल यह आता है कि हमसे भी ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री और हमसे ज़्यादा ट्रैफिक वाली जगह पर आखिर धूल क्यों नहीं होती, और आखिर वहाँ के लोग इतनी फ्रेश हवा ले कैसे पाते हैं, जबकि हम अपने छोटे से छोटे शहर में भी यह काम मुमकिन नहीं कर पाते। दरअसल इसके पीछे दो सबसे बड़े कारण हैं। पहला, इंटरनल क्लाइमेट चेंज। हमारी जियोग्राफिकल कंडीशन के अनुसार हमें एक प्रॉपर मॉनसून सीजन देखने को मिलता है, जो कि लगभग जून से शुरू होता है और सितंबर या अक्टूबर तक चलता है। मगर यह ब्लेसिंग सिर्फ इंडिया को और या इस लैटिट्यूड में बसे दूसरे जगहों को ही मिली है। और बात अगर वेस्टर्न कंट्रीज की जाए तो उन्हें एक प्रॉपर रेनी सीजन नाम की चीज नहीं मिलती। वहाँ कभी भी बारिश हो जाती है। यही कारण है कि हमें यहाँ इतनी धूल देखने को मिलती है। विस्तार में समझाए तो जब यहाँ मानसून सीजन खत्म होता है तो हमारा एटमॉस्फेयर धीरे धीरे ड्राई होना शुरू हो जाता है, जिसके चलते हुए मॉनसून में छोटे छोटे घास या फिर पेड़ पौधे तेजी से बढ़ते हैं। वो मॉनसून के बाद मुरझा के खत्म हो जाते हैं, जिसके चलते हुए वे जमीन की ऊपरी सतह को ढीला कर देते हैं। और ऐसा रिजल्ट जब हमारी जमीन की ऊपरी सतह ढीला हो जाती है तो उसमें मौजूद मिट्टी हवा के साथ मिलकर एटमॉस्फेयर में घुलने लगती है। और यही वो सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से हमें इंडिया के अलावा बाकी के सभी सीजन में बहुत ही बड़े स्केल पे धूल और मिट्टी देखने को मिलती है। वही अगर दूसरे कारण को देखा जाए तो एक्सटर्नल क्लाइमेट चेंज है। असल में हमारी जियोग्राफिकल कंडीशन की वजह से पिछले हजारों या फिर लाखों सालों से अप्रैल के महीने के आसपास अरेबियन डेजर्ट से अरेबियन सी के द्वारा बहुत बड़ी तादाद में धूल उड़कर हमारे यहाँ आती है। और इसलिए आपने यह भी सुना होगा कि अप्रैल के आसपास हमारे देश में धूल भरी आंधी आना शुरू हो जाती है। टेक्निकली वो अरेबियन डेजर्ट की ही धूल होती है। अब क्योंकि यह धूल अरेबियन डेजर्ट से यहाँ ट्रेवल करती हुई आती है तो यहाँ आके यह धूल एकदम पतली हो जाती है, जो बेहद आसानी से पूरे साल थोड़ी थोड़ी हवा में घुलकर एक जगह से दूसरी जगह पहुँचती रहती है। और ऐसा रिजल्ट हमें हमारे सारे शहर में धूल दिखाई देती है। मगर इसका सोल्यूशन आखिर है क्या? हम अपने इंटरनल क्लाइमेट चेंज को तो कुछ नहीं कर सकते, मगर हमारे एक्सटर्नल क्लाइमेट चेंज को जरूर सुधार सकते हैं। और ऐसा सोचा भी है। 2019 में हमारी सरकार ने 14,000 किलोमीटर लंबी ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया को बनाने का डिसीजन लिया था, जिसमें गुजरात से हरियाणा बॉर्डर तक सिर्फ और सिर्फ लंबे पेड़ ही लगाए जाएंगे। और अगर ऐसा हो जाता है तो हम अरेबियन डेजर्ट से आने वाले धूल को बेंड कर पाएंगे।